हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। ये छात्राओं को किस तरह दी जाती है और कौन छात्रा इसके लिए पात्र होगी और किस तरह है जो इनका फॉर्म प्रोसेस होता है, क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और किस तरह आप इसकी स्कूटी लेने तक की सारी जानकारी है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना। इस आदेश में देख सकते हैं कि जो छात्रा कालीबाई भील स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर सकती है वो किस तरह की छात्राएं आवेदन कर सकती है। तो आप देख सकते हैं, अगर उच्च शिक्षा विभाग यानी 12th पास की है तो सभी वर्ग की छात्राएं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं जो हायर एजुकेशन की है। और अगर एससी की छात्रा है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती है जिसने 12th की है। और जो ईडब्ल्यूएस कहते हैं अपन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती है, वो भी छात्रा। ये विभाग अलग अलग दिए हुए हैं, इन विभागों के द्वारा इनको छात्रवृत्ति के रूप में जो स्कूटी प्रदान की जाती है। और अल्पसंख्यक मामला है, जो माइनॉरिटी विभाग है, उनके द्वारा भी 12वीं 12th पास करने वाले छात्रों को दी जाती है। ये जो विभाग दिए हुए हैं पीछे, ये सारे विभाग इनके आने वाली जो कैटेगरी है, जैसे एसटी जनजाति है तो इसको जनजातीय क्षेत्रीय विकास बोर्ड है वो उनको स्कूटी प्रदान करता है। और उसके अलावा एसटी की जो 10th पास करती है छात्रा, उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास बोर्ड है उनके द्वारा दी जाती है। और उसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय हैं उनको भी दी जाती है, जैसे एमबीसी आप कह सकते हैं। इन छात्राओं को है जो स्कूटी का लाभ मिलता है। और अभी वर्तमान में इसके फॉर्म भी ओपन है, आप अपना फॉर्म भी फिलअप कर पा सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो के माध्यम से आप फॉर्म भरने में हेल्पफुल होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो छात्रा राजस्थान से बिलोंग करती है, जो राजस्थान की मूल निवासी है, वही इसके लिए आवेदन कर सकती है। अन्य स्टेट की छात्रा है जो आवेदन नहीं कर सकती। अब यहाँ पर अपन इस योजना के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि इसका नाम आप देख सकते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से जानी जाती है और ये 2020 से ही शुरू हुई है। ये जो कालीबाई बालिका थी उसके नाम पे इस योजना को रखा गया है, जिसके अंतर्गत लगभग राजस्थान के अंतर्गत सभी विभागों को मिला के लगभग 10,000 प्लस स्कूटी है जो वितरित की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान राज्य के जो गवर्नमेंट स्कूल है और निजी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उन छात्राओं को, दोनों प्रकार की छात्रा जो गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत है या फिर प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत है, उनको भी इसका लाभ दिया जाता है जिसने 12th पास कर दी है। और राज्य सरकार द्वारा संचालित जो आवासीय विद्यालयों की अगर बालिका है तो उनको भी इसका लाभ है जो दिया जाता है। इस योजना का लाभ आप दे सकते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना होगा। और ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू हो चुकी है। और ये जो 2020 में 12th के रिजल्ट घोषित हुआ था, उन छात्रों को ये इसका लाभ दिया जाता था। और ये योजना है, इसको कौन हैंडल करता है तो आप देख सकते हैं, उसका नोडल एजेंसी के रूप में आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग को बनाया गया है। अब यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, योजना के अंतर्गत ये लाभ, इनको किस तरह का लाभ दिया जाता है। फर्स्ट में आपको एक तो स्कूटी का लाभ दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूटी का लाभ दिया जाएगा एक तो। उसके अलावा आप दूसरा देख सकते हैं, स्कूटी के साथ में आपको छात्रा को सुपुर्द करने का रजिस्ट्रेशन है जो छात्रा के नाम से हस्तांतरण किया जाएगा परिवहन व्यय के लिए। और यहाँ पर 1 वर्ष का सामान्य बीमा दिया जाएगा और 5 वर्ष के तृतीय पक्ष का बीमा दिया जाएगा और 2 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा और 1 हेलमेट दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और नोट लिखा हुआ है कि अगर आप स्कूटी को कोई बच्ची बेचना चाहे तो कम से कम 5 वर्ष से पहले है वो ये नहीं बेच पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेशियो दिया गया है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से, जिसने राजकीय विद्यालय से जो छात्र अध्ययन थे, जिनको 50% स्कूटियाँ हैं जो इनको दी जाएगी। उसके अलावा 25% स्कूटी है जो प्राइवेट स्कूल से छात्रा आई है जिन्होंने अच्छे परसेंटेज हासिल किए हैं, 65+ परसेंटेज हासिल किया तो उनको दिया जाएगा। उसके बाद में जो सीबीएसई कोर्स जिसने राजकीय या गवर्नमेंट या निजी कॉलेज से किया है 12th, तो उनको भी 25% है स्कूटी दी जाएगी। यहाँ पर आप एक रेशियो यहाँ समझ सकते हैं कि जो छात्रा गवर्नमेंट स्कूल की है, जैसे 100 स्कूटी है तो 50 स्कूटी गवर्नमेंट स्कूल जिसने आरबीएसई से 12th की है, उसके बाद में 50 और बचती है। जैसे उदाहरण के तौर पे माने तो 50 जो निजी बालिका है जो आरबीएसई से की है, और जो सीबीएसई से जिसने किया है कोर्स, वो 25% उनको दी जाती है। इस तरह का ये रेशियो रहता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर संख्याबाज आप देखें तो संख्याबाज भी अलग अलग दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो विज्ञान संख्या की कुल छात्रा है उनको लगभग 40% छात्रा, जो 40% स्कूटी है जो साइंस वर्ग की बालिका को दी जाती है, और 5% स्कूटियाँ हैं जो कॉमर्स वर्ग है, जो वाणिज्य वर्ग है, उनको दी जाती है। और कला वर्ग की जो छात्रा है उनको 55% है जो स्कूटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो संस्कृत विभाग के वरिष्ठ उपाध्याय जैसे संस्कृत से 12th किया है तो उनको कुल जैसे संभाग स्तर पर 7 स्कूटी है जो दी जाती है।
यहाँ पर एक और क्लियर कर दिया गया है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे सीबीएसई कोर्स से बालक बालिका आई है, उसके 25% का जो हिस्सा रखा गया है उसमें बदलाव भी किया जा सकता है, कमी या अधिक की जा सकती है। इसके लिए आप है जो न्यायालय नहीं जा सकते, यहाँ पर दिया हुआ है। और आपका चयन है वो किस तरह होगा, तो इसका चयन है जो जिलेवार वरीयता लिस्ट बनती है, आपका जिलेवार मेरिट बनती है और जिले वाइज ही आपका चयन होगा, अलग अलग जिलों वाइज आपकी लिस्टें निकलेगी। अब यहाँ पर अपन समझते हैं कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की आपकी पात्रता क्या है। तो उसके संबंध में आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसने आरबीएसई से 12th की है और जिसके न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण है, या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे कि सीबीएसई से आपने 12th की है, तो आपके कम से कम 75% अंक लाने अनिवार्य है। वो छात्रा इसके लिए लाभदायक होगी। और उसको एक और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो, यानी कि आपको राजस्थान के अंतर्गत अध्ययन करना है। अगर आपने बाहर से कोई कोर्स किया है जैसे 12th का, तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे और नहीं राजस्थान से बाहर के कोई निवासी इसके लिए एप्लीकेबल है। आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट और देख सकते हैं, राजकीय यानी राज्य सरकार द्वारा संचालित जो आवासीय विद्यालय है एवं निजी विद्यालय के नियमित छात्रा इसके लिए पात्र है। जिसने 12th की है वो इसके लिए पात्र है। उसके निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उनको भी इनके लिए शामिल किया जाता है। जो छात्रा पूर्व परीक्षा में प्राप्तांक में शामिल नहीं किए जाएंगे, यानी कि उप निर्धारित प्रतिशत है अंकों में, जैसे आपने कोई सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट आ जाता है तो वो सब्जेक्ट के अंक है जो मान्य नहीं होंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा जैसे बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, बीई है, बीटेक है, बी ऑफ आर्टिफिशियल है, एमबीबीएस है, आईआईटी, बीबीए, और ये जो कोर्स सारे हैं इन कोर्स में आपको नियमित प्रवेश लेना होगा। जिसने 12th कर दी है उसके बाद में आपको अगर कॉलेज लेवल के जो भी कोर्स है उसमें आपको नियमित रूप से आप अध्ययनरत हैं तो इसके लिए पात्र होंगे। अगर आपने 12th कर रही है और फिर स्कूल आप छोड़ देते हैं, कॉलेज नहीं करते हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें भी आपको नियमित रूप से जो रेगुलर कॉलेजेज आप ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए पात्र होंगे। एक और यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ नहीं होगा। यानी कि आपने कॉलेज कर रहे हैं और 12वीं और कॉलेज के बीच में 1 साल का अगर आपका गैप पड़ जाता है तो इसके लिए आप लाभदायक नहीं होंगे। और फिर इसके अलावा आपको किसी भी तरह की योजना का जैसे छात्रवृत्ति वगैरह है, अन्य किसी भी तरह का आपको लाभ है जो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे टीएडी विभाग द्वारा 10th जो उत्तीर्ण कर लेती छात्रा उनको भी इसका लाभ दिया जाता है। तो अगर आपको 10th के अंतर्गत स्कूटी मिली हुई है तो आपको 12th में स्कूटी नहीं मिलेगी। फिर आपको 40,000 रुपये की एक किस्त जो दी जाएगी कैश के रूप में। यहाँ पर एक और बताया है कि जो देवनारायण योजना है या कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना है, इसके तहत लाभार्थी छात्रा के माता पिता की आय है जो 2.5 लाख सालाना होगी। और जो टीएडी विभाग है उसके अंतर्गत जो आने वाली छात्रा है उनके आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की छात्रा है जो पात्र होगी, यानी कि जो टैक्स नहीं देते हैं वो सारे इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा अपन देख सकते हैं यहाँ पर आगे कुछ स्कूटियों का भी विवरण दिया गया है कि कौन से विभाग के कितनी तरह की स्कूटियाँ प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इधर समझते हैं कि जो हायर एजुकेशन है उस शिक्षा विभाग है उनके द्वारा 51 स्कूटी राज्य के कुल 1690 स्कूटी, यानी प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी दी जाएगी और राज्य में कुल 1690 है जो उस शिक्षा विभाग प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पर जिले वाइज लिस्टें भी आपको देखने को मिल सकती है। टोटल हर जिले में 51 सीटें हैं। और उसके अलावा दूसरा अपन विभाग यहाँ पर देखें, एक और आपको ध्यान रखना है जो पात्रता के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं 65% छात्रा, और अगर सीबीएसई कोर्स से हैं तो उनके 75% अनिवार्य रूप से होंगे। उसके अलावा जो एससी वर्ग की जो छात्रा है उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है जो स्कूटी प्रोवाइड करवाता है। वो राजस्थान में कुल 1000 स्कूटियाँ वितरित करता है। उनकी भी जिले वाइज अलग अलग लिस्टें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य अपन देखते हैं जैसे कि दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी इसमें कुछ स्कूटी हैं जो वरीयता के रूप में रखी जाती है, जैसे 37 आरक्षित के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि जो आरटी के अंतर्गत जो छात्रा निजी विद्यालय में पढ़ी हुई है तो उसको पहले प्राथमिकता रहेगी, जो कि निजी छात्राओं को जो स्कूटी प्रोवाइड की जाती है उनके अंतर्गत। उसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग की जो छात्रा है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास बोर्ड उनका स्कूटी वितरण करता है, जिसके अंतर्गत कुल लगभग 6000 स्कूटी वितरण करता है, जिसके अंतर्गत 1000 स्कूटी सेकेंडरी वितरण करता है सेकेंडरी छात्रा को, और 5000 स्कूटी है जो सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण छात्राओं को वितरित की जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 50% स्कूटी है जो टीएसपी एरिया की छात्राओं के लिए आरक्षित रखी जाती है।
और इनकी पात्रता है वो निजी जैसे टीएसपी एरिया की और नॉन टीएसपी एरिया की अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने सारणी भी तैयार कर रखी है। उसके बाद में आगे चलते हैं और इसकी पात्रता भी सेम है। और यहाँ पर एक और ध्यान रखना है आपको, जैसे कि स्कूटियाँ वितरण की जाती है वो अलग अलग विभाग द्वारा अलग अलग कैटेगरी की छात्राओं को वितरित की जाए। जैसे अब यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो छात्रा है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्रा है, तो उनको 600 स्कूटी हैं जो वितरित की जाती है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वितरित करता है। इसकी भी आप जिले वाइज यहाँ पर लिस्ट है जो देख सकते हैं। उसके आगे अपन चलते हैं, जैसे कि इसकी भी पात्रता सभी की सेम रहती है। और उसके बाद में जैसे अल्पसंख्यक मामला है, माइनॉरिटी विभाग है, उसके द्वारा लगभग 750 स्कूटी हैं जो पूरे राजस्थान में वितरित की जाती है। इनकी भी यहाँ पर आप जिले वाइज लिस्टें देख सकते हैं। ये सारी जिले वाइज लिस्टें हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर केंद्रीय विद्यालय की छात्रा नहीं मिलती है तो राजस्थान आरबीएसई से जिस छात्रा ने 12th की है उन छात्रा को फिर उन स्कूटियों का लाभ दिया जाएगा, यानी कि स्कूटियाँ टोटल वही वितरित की जाएगी जो संख्या में दी गई है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो छात्रा निजी विद्यालय की है जिसके 65% से कम अंक है तो वो छात्रा इसके लिए पात्र नहीं होगी, और वहाँ पर स्कूटियाँ अगर बचती है जो गवर्नमेंट स्कूल की छात्राओं को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर और कुछ कंडीशन दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ कंडीशन है जो छात्रा को फॉलो भी करनी पड़ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर अपन बात करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट का टेबल आ चुका है तो अपन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के रूप में आपको सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के अथवा निजी विद्यालय से नियमित छात्र के रूप में जो 12th उत्तीर्ण करने की संस्था प्रदान से आपको जारी करवाना होगा, यानी कि संबंधित संस्था प्रदान द्वारा प्रमाण पत्र आपको जारी करवाना कि जहाँ आपने अध्ययन किया है उस स्कूल का। उसके बाद में आपका सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में आपको महाविद्यालय में अध्ययनरत है तो आपको अध्ययनरत का प्रमाण पत्र भी वहाँ से तैयार करवाना होगा। और फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार करवाना है जो कि सक्षम अधिकारी के द्वारा। उसके बाद में जो जैसे मूल निवास है, फिर आपको जाति प्रमाण पत्र है, और अल्पसंख्यक मामला विभाग के जो छात्रा हैं तो उनको अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र है, आपका मतलब कैटेगरी यहाँ पर प्रमाण पत्र है जो तैयार करना होगा। और आपको एक इनकम सर्टिफिकेट है वो भी तैयार करना है जो 6 माह से पुराना ना हो। उसके अलावा कोई छात्रा जो बीपीएल वर्ग की है तो वो बीपीएल कार्ड भी रख सकती है। और जन आधार और आधार कार्ड आपके जरूरी है। और जो दिव्यांग छात्रा है तो उनका दिव्यांग का जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक डिटेल, जैसे आपके खाते में खाता है जो लगभग एसबीआई है या जो राजस्थान की अच्छी बैंक है जिसके बहुत ट्रांजेक्शन है जो टाइमली हो जाते हैं, तो उसी बैंक के आप है जो खाता संख्या थे उसमें आप खाता खुलवाते हैं। आपका एक खाता कंप्लीट होना चाहिए। और आपका जो जन आधार है उससे आपका मोबाइल नंबर है, आपका खाता भी यहाँ से लिंक करवा देना है। अब आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि हायर टेक्निकल एजुकेशन है राजस्थान डिपार्टमेंट जो एसएसओ के माध्यम से फॉर्म फिलअप करवाता है, वो फॉर्म एसएसओ के माध्यम से फिलअप करना है। उसकी जानकारी हमने प्रत्यक्ष से वीडियो भी बनाया है और आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, जिससे आपको फॉर्म भरने में सावधानी रहेगी। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो जैसे फॉर्म फिलअप कर देते हैं आपको प्रिंट आउट ले लेने हैं, और जो भी फॉर्म अपलोड करने हैं वो व्यवस्थित अपलोड कर देने हैं। और फिर अपने को प्रिंट आउट ले लेना है। और जैसे आपका साइन होता है और अस्थायी विस्तार सूची जारी होती है तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट है जो यहाँ अभी अपने देखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट भी मंगवाए जा सकते हैं। तो आपको जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पर जितने जो भी संस्था बनी हुई है वहाँ पर जाके आपको संपर्क करना होगा, या फिर आपके पास में मैसेज भी आ जाएगा और मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है। जो भी संस्था जिनको अस्थायी सूची जारी मिल जाती है, जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी विभाग है, वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाती है जैसे आपका विस्तार सूची में चयन होता है। और इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन जानकारी देखने के लिए जो राजस्थान टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन का आईडी बनी हुई है जो वेबसाइट, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये आईडी अपने को यहाँ पर दर्ज कर देनी है। और फिर अपने को यहाँ पर छात्रवृत्ति संबंधित सारे टैब हैं जो आपको मिल जाते हैं। जो भी यहाँ पर जब भी जारी होती है जो भी लिस्ट है वो यहाँ पर पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप सर्च कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लिस्ट जारी हुई है कालीबाई खेल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है, तो इस तरह आप पीडीएफ भी निकाल पाएंगे। इसके लिए आप टाइम टू टाइम विजिट भी करते रहे और आपको न्यूज़ में भी इसकी जानकारी है जो मिल जाए। वर्तमान में कालीबाई खेल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए 2022-23 सेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट है। आप अपना फॉर्म है जो 30 नवंबर तक कंप्लीट फिलअप कर दें। अगर इस योजना के संबंध में आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए।